सारी दुनिया की जो धरती, हरिद्वार महापुण्य मिलता है, काशी विद्वता मिलती है, ब्रजभूमि क्या करती है? ब्रजभूमि क्या सिखाती है? ब्रजभूमि भगवान को पुकारना सिखाती है। कैसे पुकारा जाता है भगवान? बिंदु महाराज कहते, बिंदु महाराज ब्रज के अद्भुत रसिक है। उन्होंने लिखा, कन्हैया कन्हैया पुकारा करेंगे, लताओं में ब्रज की गुजारा करेंगे। कहीं तो मिलेंगे वो बाके बिहारी, कहीं तो मिलेंगे वो बाके बिहारी, उन्हीं के चरण चित लगाया करेंगे। कन्हैया कन्हैया पुकारा करेंगे, लताओं में ब्रज की गुजारा करेंगे। मैं आपको निमंत्रण देती हूँ, एक ब्रजवासी होने के नाते, कभी आओ हमारे ब्रज में। दर्शन तो बहुत किए होंगे आपने, पर अब की बार जब आप ब्रज आओ ना हमारे लाल जी के, राधा रानी के, तो उस ब्रज में दर्शन करने मत आना, उस ब्रज में भगवान को पुकारने आना, वृक्षों को गले लगा करके, क्योंकि वृंदावन के वृक्ष भी सुनते हैं, वृंदावन के वृक्ष बोलते हैं। उनसे कृष्ण का, राधा रानी का पता पूछो तो पता बताते हैं। आज भी ब्रज में सब लीलाएं होती है, ऐसी अद्भुत अद्भुत लीलाएं। एक आज भी यमुना के घाट पर इमली तला एक जगह है, हमारे गौड़िया संप्रदाय, उसमें एक आज भी वृक्ष बना हुआ है। उस वृक्ष को जब काटा गया था तो उससे रक्त निकलने लगा, उसको फिर सुरक्षित। ऐसे ब्रज के अनेक भाव है। भगवान कभी किसी के साथ, अष्ट छाप के जो सखा हैं उनके साथ तो रोज भगवान कोई ना कोई नटखट लीला करते। कुंभन दास जी महाप्रभु के अष्ट सखाओं में से एक है। कुंभन दास जी गोवर्धन में श्रीनाथ जी की हवेली है, श्रीनाथ जी का मंदिर है, तो कुंभन दास जी वहां चले गए। भगवान देखा, रोज पद सुनाते थे, भगवान रोज हंसते थे। आज भगवान बड़े थोड़े से उदास से बैठे, मुरझाए हुए से। तो कुंभन दास जी ने पूछा, क्या हो गया, क्यों ऐसे क्यों बैठे हो मुंह लटकाए हुए? ठाकुर जी बोले, हमको चोरी की याद आ रही है, चोरी करने को मन कर रहे हो है। जो बचपन की आदत छूटती थोड़ी। तो कुंभन दास जी बोले, मन कर रहे हो तो चले जाओ, करे आओ कहीं के भी घर चोरी। ठाकुर जी बोले, चोरी में कभी भी अकेले में मजा ना आवे जब तक पूरी मंडली संग ना हो, तो एक पार्टनर चाहिए हमें चोरी करवे के टाइम। तो ठाकुर जी बोले, अच्छा, कुंभन दास जी बोले, अच्छा तो ढूंढ लो कोई अपना सखा। तो ठाकुर जी बोले, काई को ढूंढने की कहा जरूरत है, तुम हो ना, तुम बन जाओ हमारे सखा। कुंभन दास जी बोले, राम 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 राम, उम्र देखी हमारी, बुढ़ापे में हम चोरी करते भाई, कहीं काई के घर पकड़े गए तो थोड़ी बहुत जो इज्जत कमाई है सो और माटी में मिल जाएगी। ठाकुर जी बोले, ना 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 बाबा, हमारो तो मन कर रहा, चोरी करो हमारे संग। अब लाल जी की इच्छा कैसे मना करे। कुंभन दास जी बोले, चलो भैया, चोरी तुम कह रहे हो तो करावे आज तुम्हारे संग। तो आज लाल जी कुंभन दास जी को चोरी करने ले गए। जतिपुरा में गोपी के घर पहुंच गए, वृद्ध गोपी थी, वहां के घर दोनों पहुंचे। जैसे पहुंचे तो अब ऊपर मटकी टंगी थी माखन की, तो वहां मटकी माखन की देख करके कुंभन दास जी बोले, चलो उल्टे चलो, वापस चलो। ठाकुर जी बोले, क्यों, का भयो? ले इतने ऊपर ते कौन उतारे को, आप सीधो साधो हम ते कह दो, हम पुजारी जी ते कह देंगे, एक कटोरी माखन वो ला के दे देगो तुमको। ठाकुर जी बोले, ना ना ना, ऐसे माखन में आनंद ना, चोरी के माल में आनंद आवे। तो पर उतारोगे कैसे? तो ठाकुर जी बोले, एक काम करो, तुम खड़े हो जाओ, हम तुम्हारे कंधा पे चढ़ के
माखन उतार लेंगे। और ऐसा ही हुआ। कुंभनदास जी खड़े हो गए, ठाकुर जी खड़े होकर के माखन से मटकी उतार रहे थे। उतारते उतारते एक घटना घट गई, एक एक्सीडेंट हुआ। और एक्सीडेंट क्या हुआ, ठाकुर जी तो वहाँ मस्त थे अपना माखन निकालने में। सो ठाकुर जी की जो धोती थी ना, वो थोड़ा ढीला हो गया उसका नाड़ा, तो वो गिरने वाली थी। और जैसे गिरने वाली, अब ठाकुर जी सोचे नीचे तो ये खड़ा है कुंभनदास, सो ये तो बड़ा इज्जत का सवाल है। सो और हाथ दोनों माखन में व्यस्त थे। तो जैसे ठाकुर जी को लगा कि धोती गई, सोई ठाकुर जी ने अपने 2 हाथ और प्रकट किए, 2 हाथ से माखन और 2 हाथ से अपनी धोती पकड़ के खड़े हुए। चतुर्भुज रूप का दर्शन हुआ। और जैसे कुंभनदास जी ने वो रूप देखा, वो दिल में बैठ गया, चतुर्भुज रूप। कुंभनदास जी के बेटे हुए, उनका नाम भी कुंभनदास जी ने रखा चतुर्भुज दास, कि चतुर्भुज जो भगवान है उनका दास। वो भी अष्टछाप के सखाओं में से एक थे। तो ऐसी लीला आज भी हमारे लाल जी ब्रज में करते।